राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत से होगी नए साल की शुरुआत। जाने शुभ समय, पूजा विधि, पारण टाइम और महत्व। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत प्रत्येक माह त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदमय रूप से विचरण करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को नए साल 2026 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत प्रदोष व्रत से हो रही है। साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवरी दिन गुरुवार को है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से पूरे साल घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब साल के पहले दिन गुरु प्रदोष जैसे दुर्लभ संयोग बनते हैं तो शिव और विष्णु की पूजा से खुशियां और आरोग्य प्रदान होता है। इस दिन विशेषकर शिवलिंग का अभिषेक बेलपत्र, धतूरा, भांग और ओम नमः शिवाय मंत्र से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत पूजा का शुभ समय जानेंगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत पूजा के लिए शुभ समय 1 जनवरी 2026 के दिन गुरुवार की शाम 5:35 से 8:19 तक रहेगा। यह वह समय है जब शिव पूजन, अभिषेक मंत्र, जाप, बेलपत्र अर्पण आदि करने पर श्रेष्ठ फल मिलता है। दोस्तों, जानेंगे प्रदोष व्रत का पारण का सही समय क्या है। दोस्तों, प्रदोष व्रत पारण करने का सही समय रात 8:19 के बाद है। सूर्यास्त के समय प्रदोष व्रत की पूजा करने के बाद ही आप फलाहार, जिसमें दूध, फल, मिठाई से पारण कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत पूजा विधि क्या होती है, कैसे होती है पूजा विधि, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर को जब रात को सोते हैं और सुबह 1 जनवरी को उठेंगे तो घर का सारा काम निपटा कर हम स्नान करके भगवान के लिए एक पूजा स्थान बनाते हैं। उस पूजा स्थान को बहुत ही अच्छे से साफ करते हैं और एक चौकी बिछाएंगे। उसके ऊपर एक वस्त्र लाल रंग का या पीला रंग का बिछा दीजिए और शिव भगवान जी और माता पार्वती की एक तस्वीर रखिए और उसके बाद पूजा आप शुरू कर दीजिए। पूजा करने के बाद दोस्तों आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद आप अंत में आरती करिए। दोस्तों, दिन भर हमें क्या करना चाहिए व्रत के दिन? तो देखिए, दिन भर तो निर्जला उपवास रखते हैं। उसमें क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। दोस्तों, संध्या समय पूजा विधि। संध्या समय प्रदोष व्रत का पूजा किया जाता है। पूजा स्थान को साफ करके शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद क्रम से अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक का फूल, सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। दोस्तों, आप घर में भी मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में माता पार्वती और शिव भगवान जी की आरती करेंगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखने का पौराणिक मान्यता यह है कि धार्मिक शास्त्र के अनुसार प्रदोष काल में देवताओं ने भगवान शिव की आराधना कर असुरों पर विजय प्राप्त की थी। तभी से यह व्रत कष्ट निवारण और विजय प्रदान करने वाला माना गया। प्रदोष व्रत जो भक्त श्रद्धा से करता है उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत में शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है और विवाहितों के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। यह व्रत पारिवारिक शांति और संतुलन का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे प्रदोष व्रत का नियमित पालन करने से रोग, कर्ज,
मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में स्थिरता, आत्मबल और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यापार, नौकरी और शिक्षा में भी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे प्रदोष व्रत केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। इस व्रत से आत्मा शुद्ध होती है और भक्त का संबंध शिव तत्व से जुड़ता है। नियमित प्रदोष व्रत शिव भक्ति को गहरा करता है। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 को सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में लाल चंदन, लाल फूल, केसर आदि डाल दें और सूर्य मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। अपने माता पिता की सेवा करें और पूरे साल पिता की सेवा करने का संकल्प लें। सूर्य उदय के 10 से 20 मिनट के भीतर ही अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जरूरतमंदों को दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। साल के पहले दिन अच्छे विचारों के साथ जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, पैसे, अन्न का दान, कंबल और ऊनी कपड़े का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगे थे। उनकी हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब यह प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगे। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटे। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचे जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है ना। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी इस स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इसके बाद दोस्तों आरती सुनी जाती है। तो चलिए दोस्तों आरती शुरू करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय
चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छे माला वन माला मुंड माला धारी। स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। ब्रह्मादिक संतादिक, ब्रह्मादिक संतादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ए तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए। और यदि आप लोग को प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी, कथा, आरती यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।